नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आधी रात को जब सारी दुनिया सो रही थी, तब हिंदुस्तान की लड़कियां जाग रही थीं और अपने हिस्से का इतिहास नए सिरे से लिख रही थीं। 14 से 15 अगस्त की दरमियानी रात नेहरू ने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का जो मशहूर भाषण दिया था, उसे जैसे सच करते हुए लड़कियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और नियति से अपनी तय मुलाकात का वादा पूरा किया। इस जीत के जश्न में इन लड़कियों के साथ सारा देश शामिल दिखा, लेकिन ये बस एक जीत का जश्न नहीं था। इसमें यह पैगाम भी छुपा था कि इस देश की लड़कियां अब अपनी तकदीर अपने हाथों से लिख रही हैं। उन्हें रोका नहीं जा सकता। आप भी शामिल हो इस जश्न में। अगले 1 घंटे इस जीत पर विशेष पेशकश हम लेकर आए हैं। इसकी स्टार खिलाड़ियों पर विशेष तस्वीरें आपको दिखाएंगे। किस तरह इन खिलाड़ियों के घरों में आधी रात के बाद तक जश्न चलता रहा, किन अंधेरों से निकलकर आई इन खिलाड़ियों ने दिया है ये जीत का इंद्रधनुष। और हमारे साथ मिताली राज भी होंगी, जिनसे हम इस जीत पर खास बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे इस पेशकश की इस खास रिपोर्ट के साथ। वो इतिहास भी आधी रात को लिखा गया और ये इतिहास भी आधी रात को दर्ज हुआ। वो आधी रात ही थी जो नए भारत का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तब गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आजाद हिंदुस्तान का परचम लहरा था, तिरंगा फहरा था। रविवार सोमवार की दरमियानी रात भी यही हुआ। आधी रात को बेटियों ने पूरी दुनिया को कदमों में कर लिया। जिस विश्व कप की टीम 2 बार से मन में रह गई, वो अब हमारा था। टीम इंडिया, हमारी बेटियां विश्व विजेता थी। इन चेहरों की मुस्कान देख लीजिए, इनके हौसलों की उड़ान देख लीजिए, ये जश्न देख लीजिए, इन आंखों में चमक देख लीजिए। कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, बस इस खुशी को महसूस कीजिए। अपनी बेटी को अपने पास बैठा लीजिए, उसे देखिए। उनमें कप्तान हरमन को देखिए, शैफाली को ढूंढिए, मंधाना को बनाइए, राधा को तैयार करिए, अमनजोत जैसी उम्मीद बनिए। ढूंढिए अमनप्रीत को, तलाशिए प्रतीका को, तराशिए क्रांति को। रेणुका की उड़ान देखिए, ऋचा का पावर हिटिंग देखिए, दीप्ति का ऑलराउंड प्रदर्शन देखिए, श्री चरनी का हुनर निखारिए, जुझारू जेमिना की फाइटिंग स्पिरिट देखिए। बहुत ज्यादा खुशी है कि पहला भारत में पहला वर्ल्ड कप आया और उस वर्ल्ड कप का हिस्सा हमारी बहन बनी। बहुत खुशी हुई, बहुत। हमारी बेटी आज यहाँ तक पहुँची है, वर्ल्ड कप तक पहुँची है। दीप्ति बचपन से सीधी रही है, यानी उससे कोई कुछ कह ले वो जवाब नहीं देती। कोई भी भाई कुछ कह ले, डैडी कह ले, मम्मा कह ले, कभी वो पलट के जवाब नहीं देती। यही आगे बढ़ने की उसकी है। इन बेटियों ने कप अपने लिए नहीं जीता है, ये कप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। बेटियों ने कप उन परिवारों के लिए जीता है, उन आंखों के लिए जीता है जिसमें आगे बढ़ने के सपने हैं, कुछ कर गुजरने का हौसला है। इसीलिए एक बार फिर सब कुछ छोड़कर इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि जब तस्वीरें इतनी ऊंची आवाज में बोलती हैं, तो शब्दों को विराम देने में परहेज नहीं होना चाहिए। याद करिए वो वक्त जब इसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम 3 मैच हार चुकी थी। इंग्लैंड ने हराया, दक्षिण अफ्रीका ने हरा दिया था। ये वो वक्त था जब कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने बेटियों को डाउन एंड आउट करार दे दिया था। लोग बोलने लगे थे इस बार भी वर्ल्ड कप चला गया शायद। तब ड्रेसिंग रूम में कप्तान हरमन ने जोश भरा, बेटियों को एकजुट रखा, कहा कि अब 1 मैच एट अ टाइम खेलेंगे, आगे का नहीं सोचेंगे, हर खिलाड़ी बेस्ट देगा तो हो जाएगा। यही हुआ भी। न्यूजीलैंड को हराया, सेमीफाइनल मुकाबले में उस ऑस्ट्रेलिया को हराया जो अनविंसिबल थी, और फिर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रच दिया। ये करिश्मा नहीं तो और क्या है, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, ये भरोसे और जुनून की जीत नहीं तो और क्या है। देश की बेटियों ने, टीम इंडिया ने जो विश्व कप अपने नाम किया, वो अनंत कीर्ति का साक्षात सबूत है। सोचिए 1983 का वो वर्ल्ड कप जब कपिल देव ने लॉर्ड्स की बालकनी में उठाया था, तब इस देश को क्रिकेट में इंटरेस्ट पैदा हुआ।
कपिल देव ना होते तो क्रिकेट धर्म और खिलाड़ी देवताओं की तरह पूजे न जाते। फिर आया 2007 जब भारत ने धोनी की कप्तानी में नई टीम ने इतिहास रचा। 2011 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया को उस लेवल पर ले गया जब भारत की पहचान क्रिकेट के पावर हाउस के तौर पर होने लगी। और अब 2025 में भारत की बेटियों ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। बेटियां आगे आओ, क्रिकेट का बैट उठाओ, मैदान में उतरो। हमने तुम्हारे लिए नींव तैयार कर दी। अब नए भारत को पावर हाउस तुम्हें बनाना है, ताकि कोई ये ना पूछे कि टीम इंडिया में बेटियों का नाम क्या है। इससे पहले क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। ये वो सपना है जो कई आंखों ने सालों साल देखा था। अंजू चोपड़ा का दौर देखा, मिथाली राज का जुझारूपन देखा, झूलन गोस्वामी की फायर पावर देखी। सब तो था, लेकिन जीत की दहलीज तक आकर हार कई बार देखी। मगर बड़े टूर्नामेंट में जीत क्या होती है, ये सब सपने जैसा ही तो था। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी चीज की शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में यही हुआ और ये सेलिब्रेशन, ये तस्वीरें उसी की गवाह है। उम्मीद है अब हमारी बेटियों को संघर्ष न करना पड़े। कोई ये न पूछे कि बताओ तुम्हें कितनी महिला क्रिकेटरों के नाम याद हैं। बच्चे परिवार से कहें, माँ मुझे धोनी, कोहली, रोहित नहीं, हरमनप्रीत बनना है। मुझे स्मृति मंधाना बनना है। मुझे दीप्ति शर्मा बनना है। मुझे टीम इंडिया के लिए खेलना है। क्रिकेट के मैदान में भेजोगी ना? तो हमारी इन विमेन इन ब्लू, हमारी वर्ल्ड चैंपियंस ने हमें दिखा दिया कि सबसे ऊपर रहेगा हमारा तिरंगा। और ये मुकाबला कितना रोमांचक था। इस फाइनल मैच में जो सबसे सांसें रोक देने वाला लम्हा था, वो तब था जब अमनजोत कौर ने लॉरा वॉलवाट का कैच लिया। वॉलवाट मैच को अपने दम पर पलटने पर लगी थी, लेकिन दीप्ति शर्मा की गेंद पर अमनजोत ने उनका कैच लेकर खेल भारत के खेमे में ला दिया। अमनजोत के घर खुशी और जज्बात के आंसुओं की बरसात जारी थी। कैच छूटते हैं तो मैच छूट जाते हैं। अमनजोत को यह पता था, इसलिए वॉलवाट का कैच लेते हुए अपने हाथ से फिसलती गेंद को 2 बार थामा और तीसरी बार कैच लेकर खेल का रुख बदल डाला। वो भगवान ने मुझे 3 मौके दिए, शुक्र है वो कैच हो गया, क्योंकि वो एक टर्निंग पॉइंट था गेम में। क्योंकि जैसे वो सेट थी, हमें पता था वो चार्ज करने वाली है, तो हम उस एक चांस का ही वेट कर रहे थे। और मुझे टर्निंग पॉइंट आपने वो कहा, टर्निंग पॉइंट ये विक्ट्री भी है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से WPL के आने से इवॉल्व हो रहा है वुमेन्स क्रिकेट, अभी आप बहुत कुछ देखोगे। छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स उनके पुश कर रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स को एज अ करियर चूज करो, तो ये बहुत बड़ी बात है। अमनजोत संगीन मौकों पर हमेशा खरी उतरती रही। वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाला और 57 रन बना डाले। बाद में गेंदबाजी करते हुए विकेट भी लिया। वो मानती हैं कि ये टीम है जिसने जीत हासिल की। क्योंकि यूनिटी, एक टीम वही होती है जो हार और जीत दोनों में साथ रहे, और हम काफी 2-3 महीने से साथ थे, तो हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत अच्छे से पता, और हमें पता था कि हम सब मिलके एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे ध्यान में यही था कि हम सब एक दूसरे के लिए खड़े रहे। अमनजोत मोहाली की भरा पूरा परिवार है। इस परिवार के लिए एक मुश्किल लम्हा इन्हीं दिनों आया। उस दादी को दिल का दौरा पड़ा जो अमनजोत को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करती थी। पिता कहते हैं दादी अब ठीक होंगी तो फिर से जश्न मनाया जाएगा। फिलहाल ये खुशी के आंसू याद कर रहे हैं कि किस तरह अमनजोत के लिए क्रिकेट एक जुनून रहा। वो कहती है जी मैं वर्ल्ड कप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ। तो ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। क्रिकेट हर वक्त क्रिकेट है बस। कि उसके सपने के साथ साथ पूरे इंडिया का भी सपना जो पूरा हुआ है। हाँ जी, वो तो खुशी तो होती है, पूरे इंडिया का हुआ है ये तो। हाँ, पहली बार जीती है तो खुशी तो होती है।
एक लड़की जीतती है तो सिर्फ वो एक मैच नहीं जीतती, अपने समाज की बहुत सारी दुश्वारियों को भी जीतती है, परिवार का भरोसा भी जीतती है। अमनजोत अब एक मिसाल है कि जिद और जुनून हो तो लड़कियां कुछ भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। ये टीम नहीं, ये आंधी है, इनके सामने कोई नहीं ठहर पाता। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर कतई आसान नहीं था, मुश्किलों से भरा था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का छोटा सा गांव गुवारा आज महिला क्रिकेटर क्रांति कौड़ की वजह से पूरे देश में जाना जा रहा है। ये वही क्रांति है जिन्होंने अपने गांव की गलियों से निकलकर टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी तक का सफर तय किया। गरीबी के संघर्ष से लेकर देश की हीरो बनने तक का सफर। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव घुआरा से आने वाली क्रांति गौड़ ने इतिहास रच दिया है। वो उस भारतीय टीम का हिस्सा हैं जिसने देश को उसका पहला वर्ल्ड कप जिताया है। बेहद गरीब परिवार से आने वाली क्रांति गौड़ की यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय बन गई है। क्रांति गौड़ अपने परिवार में सबसे छोटी हैं। उनके परिवार में 3 बहनें और 3 भाई हैं। क्रांति के पिताजी पुलिस विभाग में एक छोटे से पद पर कार्यरत थे, लेकिन कुछ वजहों से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छूटने के बाद क्रांति गौड़ का परिवार भयंकर गरीबी और दुखद परिस्थितियों से गुजरा। इस गरीबी से संघर्ष करते हुए उनकी बेटी ने आज पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद क्रांति गौड़ ने अपने संघर्ष और अटूट मेहनत से ये बड़ी सफलता हासिल की। भारतीय टीम में उनका चयन और फिर वर्ल्ड कप का जीतना उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इस बड़ी कामयाबी ने क्रांति गौड़ के हौसले को और बढ़ाया है। इसी जोश और लगन से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है कि आज पूरा भारत देश उन्हें बधाई दे रहा है। उनके पैतृक घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। छतरपुर से लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। बहुत ज्यादा खुशी है कि पहला भारत में पहला वर्ल्ड कप आया और उस वर्ल्ड कप का हिस्सा हमारी बहन बनी। ये बहुत बड़ा गौरव का पल था। बहुत खुशी हो रही है कि वो वर्ल्ड कप खेल के और जीत के आए हैं। तो हमारे घर वालों ने कभी रोक टोक नहीं की है, खेल रही तो खेलने दो, मतलब विश्वास था उसके ऊपर, तो आज वो खेल रही इतना आगे जाके। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, मतलब कल भी किया हम लोगों ने, और आप आएंगी तो अच्छे से वेलकम भी करेंगे। वो तो पूरा जिला वेलकम करेगा, पूरा मध्य प्रदेश करेगा। हाँ, तो घर वाले भी स्पेशल करेंगे ना। स्पेशल बताइए क्या आपने मतलब सोच रखा है? अभी तो बस पूजा करेंगे, वो आएंगी तो सुंदरकांड वगैरह घर में रखवाएंगे, और बस और क्या सब। शायद आपकी बात भी फैमिली की बात हुई होगी, तो क्या आप कह रही थी, किस प्रकार से? बस और बहुत खुशी है उसको, वो जीत के आई है। वो बोल रही थी मैं आ रही हूँ, और मतलब घर पे हम लोगों ने बोला बस वेलकम करेंगे, आओ अच्छे से, जल्दी आ जाओ। अभी तो जब क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीता गया, उसमें मध्य प्रदेश की बेटी भी क्रांति गौड़ उसमें शामिल है। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ का प्रोत्साहन उनको उनके इस योगदान के लिए टीम को देना है, उनकी तरफ से हमारे खिलाड़ी को देना चाहेंगे। और मैं 1 करोड़ रुपया क्रांति गौड़ को, जो छतरपुर की बेटी है, उसको देने की घोषणा करता हूं। क्रांति गौड़ की कहानी ये बताती है कि प्रतिभा और मेहनत के आगे गरीबी जैसी कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। क्रांति गौड़ आज लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। देश की ये बेटियां देश का सुनहरा भविष्य लिख रही हैं। भारत की लड़कियों के हिस्से ये सुनहरी रात लंबे संघर्ष के बाद आई है। गरीबी, साधनों की कमी और रोक-टोक सबसे जूझते हुए इन्होंने जिंदगी का ये मुकाम हासिल किया। इनमें से हिमाचल की रेणुका ठाकुर भी एक है। 2 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन पिता का सपना अब जाकर पूरा किया। हिमाचल सरकार ने अब इन्हें 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। रविवार की रात जब नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम की लड़कियां अपना जलवा दिखा रही थी, तो वहां से सैकड़ों मील दूर शिमला के एक गांव रोहडू के एक घर में जश्न का माहौल था। ये भारत के तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर का घर है, जहां लोग मैच देख नहीं रहे थे, जी रहे थे। उनकी नजर टीवी पर रही होगी, लेकिन पांव थिरक रहे थे। खुशी की चीख निकल रही थी, दिल नाच रहा था।
रेणुका ठाकुर ने 8 ओवर गेंद फेंकी, सिर्फ 28 रन दिए। इस कसी हुई गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों को जोखिम लेने और विकेट गंवाने पर मजबूर किया। हिमाचल अपनी इस बेटी पर नाज कर रहा है। मुख्यमंत्री ने जीत के बाद रेणुका को सीधे फोन किया। हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। बाद में सरकार ने रेणुका के लिए 1 करोड़ के इनाम का भी ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश से भी एक बेटी वर्ल्ड कप में खेली, रेणुका ठाकुर, और उसने कल अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी बॉलिंग की, रन रेट बहुत कम रखा और निश्चित रूप पर जो साउथ अफ्रीका की टीम थी उस पर दबाव बनाए रखा। सभी बेटियों ने बहुत अच्छा खेल खेला। इस शुभ अवसर पर मैं हिमाचल की जो बेटी है रेणुका ठाकुर, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपया देने की मैं घोषणा करता हूँ। हालांकि इस लम्हे तक पहुंचना आसान नहीं था। रेणुका ठाकुर ने बस 2 साल की उम्र में पिता को खो दिया था। पिता के सपने को पूरा करने में परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रेणुका कपड़े के बॉल और लकड़ी के बैट के साथ गांव के लड़कों के साथ गांव के मैदान में ही खेला करती। माँ कहती है पिता होते तो बेहद खुश होते। पूरे नाच झूम के हम मैच देख रहे थे, जैसी विकेटें मिल रही थी ऐसी हम तालियां बजा रहे थे, नाच रहे थे। बहुत खुशी हुई, बहुत हमारी बेटी आज यहाँ तक पहुंची है, वर्ल्ड कप तक पहुंची है, वर्ल्ड कप भी जीता के लाया है। हमारे को तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज। रेणुका ने घर परिवार, गांव, राज्य, देश सबके लिए गर्व का लम्हा जुटाया है। 2 दिन से इस गांव में जश्न जारी है। सर खुशी तो सर इतनी है कि आप पूछो मत, खुशी सब बहुत ज्यादा है सर। छोटे छोटे शहरों और गांवों से आई लड़कियां जैसे भारतीय समाज का एक नया इतिहास लिख रही हैं, बताती हुई कि जिन रास्तों पर उन्हें चलने से रोका गया, जिन मौकों को उनसे छीना गया, वो सब उन्होंने अपने मनोबल से, अपनी जिद से हासिल कर लिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पहली बार विश्व कप खिताब जीतने के पीछे सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो वो है आगरा की हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा। फाइनल मुकाबले में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन ने न केवल भारत को जीत दिलाई बल्कि उन्हें पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। दीप्ति को क्रिकेट सिखाने और प्रैक्टिस कराने में सबसे बड़ा योगदान उनके भाई का रहा। दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन पूरे विश्व कप में शानदार रहा, लेकिन फाइनल में उन्होंने जो किया वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। फाइनल मुकाबले में दीप्ति शर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। उन्होंने बल्लेबाजी में शानदार अर्धशतक पूरा किया, वहीं गेंदबाजी में अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए 5 विकेट लेकर अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी। दीप्ति शर्मा के भाई ने उन्हें बचपन से क्रिकेट सिखाया और आगे चलकर प्रैक्टिस कराई। इस सफर में दीप्ति के भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमेशा से मैं दीप्ति का भाई और कोच दोनों ही हूँ। जब मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था, दीप्ति ने बहुत छोटी सी उम्र से वो जाना शुरू कर दिया कि मुझे भी भैया के साथ ग्राउंड जाना है, मुझे भी क्रिकेट खेलना है, भैया क्रिकेट लेके जाते हैं, कहाँ जाते हैं। इस तरह से वो जाना शुरू हुआ और उसके बाद लगातार प्रदर्शन बहुत मेहनत के साथ दीप्ति करती रही, आज यहाँ तक पहुँची है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया है कि विश्व कप हमारा हुआ है और विश्व कप में दीप्ति का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। दीप्ति के क्रिकेटर बनने की शुरुआत को याद करते हुए उनके पिता भगवान शर्मा ने बताया कि बचपन में जब वे अपने भाई सुमित शर्मा के साथ खेल के मैदान पर जाती थीं, तभी उनकी रुचि दिखाई देने लगती थी। एक दिन जब बॉल दीप्ति के पास आई और उन्होंने थ्रो किया जो सीधे विकेट पर लगा, उसी दिन सुमित ने दीप्ति को क्रिकेटर बनाने का सपना देख लिया। दीप्ति के पिता ने बताया कि दीप्ति के भाई का दीप्ति के पूरे सफर में बहुत बड़ा योगदान है। दीप्ति को आज यहाँ तक पहुंचाने में सुमित शर्मा का ही पूरा योगदान। उसने अपना जीवन त्याग दिया दीप्ति के लिए। 2013 में उसका MBA किया और सीजफायर कंपनी में गाजियाबाद में अपॉइंटमेंट हो गया, वहाँ जॉब करने लगा। 6 महीने बाद घर पर आया तो दीप्ति का क्रिकेट खत्म होने जा रहा था, तो बोला पापा मैं तो जॉब छोड़ता हूँ, मुझे इसे इंडिया टीम में खिलाना है। मैंने क्या करेगा जॉब? मैंने कहा बेटा तेरा क्या? बोला मेरी चिंता मत करो। तो उसने जॉब को रिजाइन दिया और 1 साल उसको मेहनत कराई। 2014 में इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। फिर बोला पापा ये अगर लंबा खिलाना है तो इसको घर पे प्रैक्टिस चाहिए, तो उसने ग्राउंड बनाया घर के आसपास
और वहाँ पे दीप्ति प्रैक्टिस, अभी इस समय एक बड़ा ग्राउंड बनाया है, वहाँ भी प्रैक्टिस करती है। तो पूरा दीप्ति को पहुँचाने में, दीप्ति का मतलब आज इतना ऊंचाई पहुँचाने में उसके बड़े भाई सुमित का पूरा योगदान है। और मैं कहता हूँ कि हमारे देश में ऐसे भाई हों जो बहनों को इतना आगे बढ़ाएं और बहन भी भाई को सम्मान दें। तो आज वो हमारा सुमित जो है वो बॉम्बे में दीप्ति के पास ही है। दीप्ति बचपन से सीधी रही है, यानी उससे कोई कुछ कह ले वो जवाब नहीं देती। कोई भी भाई कुछ कह ले, डैडी कह ले, मम्मा कह ले, कभी वो पलट के जवाब नहीं देती। यही आगे बढ़ने की उसकी है। दीप्ति के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का असर ताज नगरी आगरा में साफ दिखाई दिया। उनकी शानदार उपलब्धि पर परिवार, रिश्तेदार और स्थानीय लोगों ने उनके घर पर जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजी हुई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस जीत की एक खास बात और है, इस टीम में ज्यादातर खिलाड़ी छोटे गांव और शहरों से आई हैं। कोई पंजाब के मोगा से, कोई असम के गोलाघाट से, कोई बंगाल के सिलीगुड़ी से। ये पूरा भारत है जिसने मिलकर ये वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप के साथ एक दूसरे को गले लगती, चीखती, दौड़ती, जश्न मनाती ये लड़कियां कहां से आई हैं? हिंदुस्तान के उन कोनों से जहां से किसी का सफर आसान नहीं होता। ये हरमनप्रीत कौर है, भारतीय टीम की कप्तान, मोगा की रहने वाली। बहुत छोटी उम्र में दुपट्टा कमर में लपेटकर गेंद फेंकती थी तो सब चौंक जाते थे कि ये इतनी तेज गेंद कैसे फेंक रही है। बाद में बल्ला संभाला तो दुनिया हैरान हुई। और ये शेफाली वर्मा फाइनल से कुछ दिन पहले ही हरियाणा में खेल रही थी, टीम से बाहर। कृतिका रावल को चोट लगी तो टीम में बुलाया गया। फिर तो उन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र में हाफ सेंचुरी लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 2 विकेट भी लिए और मैन ऑफ द मैच बनी। शेफाली रोहतक की, लड़कों के बीच खेलती थी, पहचानी न जाए इसलिए बाल छोटे रखती थी। लेकिन हरियाणा को कभी बीमारू या डॉक्टर मारू राज्य कहते थे, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने बताया हरियाणा बदल गया है और उसकी ये लड़कियां बदल रही हैं। मैन ऑफ द सीरीज बनी दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के भी लगाए। वो आगरा की है, शहर की तंग गलियों से खेलते हुए बड़ी हुई, टीम इंडिया तक पहुंची। फाइनल मैच में भारत की सुस्त पड़ रही पारी के अंतिम लम्हों को ऋचा घोष ने संभाला था। 24 गेंदों पर 34 रन जड़ दिए, 3 चौके लगाए। वो जहां से आई हैं, वहां क्रिकेट का बहुत क्रेज नहीं माना जाता। बंगाल के सिलीगुड़ी से किसी को अगर ऋचा की पड़ोसन कहा जा सकता है तो वो है उमा छेत्री। उमा असम के गोलाघाट की है। फाइनल नहीं खेल सकी, लेकिन उनकी अहमियत कम नहीं हो जाती। क्रांति गौड़ भरोसेमंद तेज गेंदबाज है। हालांकि फाइनल मैच में बस 3 ओवर गेंदबाजी का मौका मिला, मगर वो बहुत दूर से आती है, मध्य प्रदेश के खुवारा नाम की जगह से। इसी कड़ी में टीम के स्पिनर श्री चरनी रेड्डी को भी रखा जा सकता है। उन्होंने फाइनल मैच में 9 ओवर फेंके, 48 रन देकर 1 विकेट लिया। ये बिल्कुल दक्षिण से आई है, आंध्र के चित्तूर से। इन छोटे शहरों के साथ बड़े शहरों का जज्बा जुड़ा। मुंबई की स्मृति मंधाना, जेमिना रॉड्रिक्स और राधा यादव हों, या दिल्ली की प्रतिका रावल, या फिर चंडीगढ़ और मोहाली से आने वाली हरलीन देव और अमनजीत कौर, या फिर देहरादून की स्नेह राणा, इन सब ने मिलकर कमाल किया और टीम इंडिया को 1 कप मिला और देश को नया जज्बा। आगे हम आपको मिलवाएंगे दीप्ति शर्मा के माता पिता से। हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक कोच की कहानी। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की कहानी आपने सुन ली, अब आपको उस शख्स की कहानी सुनाते हैं जिसने इस पूरी टीम को जीत की आदत डाली, जुनून से लड़ना सिखाया और किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानने की अलख जगाई। टीम इंडिया के हेड कोच अमोल मजूमदार पर्दे के पीछे रहे, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी और उनका विजन टीम को वर्ल्ड कप दिला गया। इसीलिए शायद कई लोग अब अमोल मजूमदार की तुलना फिल्मी पर्दे वाले कोच कबीर खान से करने लगे हैं। सपने देखना और उन सपनों को हकीकत में बदल देना, हर कठिनाई को पार करना, रुकावटों को दामन में बांध कर चलना, अपनी मंजिल की ओर एक एक कदम बढ़ाना और फिर आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सबूत दिखाना। और अब यही सबूत दिया है भारत की बेटियों ने।
जिन्होंने न सिर्फ महिला वर्ल्ड कप में भारत का तिरंगा फहराया, बल्कि इस जीत में छुपे एक ऐसे द्रोणाचार्य की कहानी को सबके सामने लाकर रख दिया, भारत को विश्व विजेता बनाने की। नाम अमोल मजूमदार। कुछ करने की जिद, आंखों में भारत की बेटियों को जीत का खिताब दिलाने का अरमान पाले अमोल मजूमदार वो खिलाड़ी हैं जिनके नाम रणजी में डेब्यू कर हाईएस्ट स्कोर करने का रिकॉर्ड बरसों तक रहा। ये वो खिलाड़ी हैं जो तब पैड बांधे इंतजार कर रहा था जब सचिन और कामली 664 रनों की पार्टनरशिप वाला रिकॉर्ड बना रहे थे। वो खिलाड़ी जो मुंबई के बैट्समैन पैदा करने वाले कारखाने का शानदार प्रोडक्ट माना जाता था। वो खिलाड़ी जिसने बरसों तक इंडियन टीम के दरवाजे पर दस्तक दी। वो खिलाड़ी जो 21 साल तक क्रिकेट खेलता रहा लेकिन कभी टीम इंडिया की जर्सी नहीं पहन पाया। शारदाश्रम विद्या मंदिर से निकलने वाले अमोल मजूमदार ने 2014 में अपने क्रिकेट के करियर से संन्यास लिया था। पर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। मजूमदार ने जो ठाना था वही भारत की शेरनियों ने पिच पर कर दिखाया, और यही था अमोल मजूमदार का चक दे इंडिया मोमेंट। मजूमदार की तुलना आज कबीर खान से हो रही है, तो वहीं कबीर खान जिसका किरदार शाहरुख खान ने चक दे इंडिया फिल्म में निभाया, जो अपनी टीम को विश्व चैंपियन नहीं बना सका, लेकिन इस दर्द के साथ महिला टीम का कोच बनने के बाद विश्वास दिलाया कि भारतीय हॉकी टीम चैंपियन जरूर बनेगी, और फिल्म में हुआ भी कुछ ऐसा ही। महिला हॉकी टीम विश्व चैंपियन बनी, वो मूवी थी, रील थी, लेकिन रियल लाइफ के कबीर खान तो अमोल मजूमदार ही है। मजूमदार ने भले ही कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, लेकिन उन्होंने 171 फर्स्ट क्लास मैचों में 11,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके नाम 30 शतक और 60 हाफ सेंचुरी है। लिस्ट ए में मजूमदार ने 113 मैचों में 3,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके नाम 3 शतक और 26 अर्धशतक हैं। 14 T20 मैचों में भी 174 रन बनाए हैं। फर्स्ट क्लास मैचों में 11,000 से ज्यादा रन और 30 शतकों के बावजूद जो सपना अमोल मजूमदार क्रिकेट पिच पर नहीं पूरा कर सके, वो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर पूरा कर लिया। उसकी एक बड़ी वजह रही उनके कोचिंग के तौर तरीके, जो पारंपरिक तौर तरीकों से अलग भी रहे और कारगर भी। मजूमदार बड़े बड़े भाषणों या फिर भावनात्मक बातों पर जोर नहीं देते, बल्कि खिलाड़ियों को शांत रहकर अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत खिलाड़ियों में विश्वास जगाना है। वर्ल्ड कप के दौरान भी जब टीम को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों से हार का सामना करना पड़ा था, तब भी मजूमदार ने ड्रेसिंग रूम में शांति बनाए रखी, और यही उनको सबसे अलग बनाता है। अक्टूबर 2023 ये वो समय है जब मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया था। रमेश पोवर के बाद 10 महीने तक भारतीय महिला टीम के हेड कोच का पद खाली रहा था, लेकिन फिर अमोल को ये जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान उसके पास पहले से ही IPL में राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग कोच की जिम्मेदारी थी। मजूमदार इंडिया अंडर 19 और अंडर 23 के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा रहे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। इतने दिनों लाइमलाइट से दूर रहने के बाद 2 नवंबर का दिन आया, जब भारतीय महिला टीम ने सालों से बंद पड़ा दरवाजा तोड़ा और अपने हाथों में जीत की ट्रॉफी थामी, और इस खिताब के पीछे का वो सितारा चमका जो इसका हकदार था। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। कहते हैं सपने वो नहीं जो नींद में दिखे, बल्कि वो जो हमें जगाए रखें, और आज वही सपना सच हुआ है। भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बेटियां अब किसी से कम नहीं। और इस गौरवशाली सफर की बुनियाद रखने वाली खिलाड़ी मिताली राज भी हमारे इस शो का आज हिस्सा है। मिताली, आप वो खिलाड़ी हैं जिनकी मेहनत, विरासत और जिनकी राह पर चलकर ये टीम यहां तक पहुंची। 2017 में मिताली राज की कप्तानी में ही भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल तक गई थी, और उन पर फिल्म भी बन चुकी है। और जब जीत के बाद हमारी टीम ने वो ट्रॉफी आपको समर्पित की, उस लम्हे को सिर्फ आपने नहीं, पूरे देश ने महसूस किया। वो पल था गर्व का, भावनाओं का, और उस सपने के सच होने का जिसे आपने सालों पहले देखा था। मिताली, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और दिल से शुक्रिया इस देश को ये यकीन दिलाने के लिए कि सपने सच होते हैं, बस उन्हें लगातार जीना पड़ता है। जी बिल्कुल, थैंक यू। शो में आई वाज इनवाइटेड, लेकिन काफी अच्छा पल रहा था वो, क्योंकि
ये जो जर्नी थी टीम की इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में थ्रू, शुरुआत काफी अच्छी थी और बीच में जब वो लगातार 3 मैच जब हारे थे, थोड़ा सा ऐसा लगा कि कैसा जाएगा ये टूर्नामेंट, लेकिन फिर उन्होंने जिस तरीके से वापसी की है वो काफी इनकरेजिंग रहा था कि न्यूजीलैंड के साथ एकदम एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की तरह एज ए यूनिट दोबारा वो वापस अपने विनिंग मोमेंट्स में आए। फिर वो सेमीफाइनल का मैच, लेकिन हर एक मैच में ये देखने को मिला है कि एज ए यूनिट हर एक अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तो इससे पता चलता है कि काफी ऐसे विनिंग मोमेंट्स रहे, ब्रिलियंट मोमेंट्स रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन जब फाइनल की बात आती है, वो प्रेशर, वो एक्सपेक्टेशन अलग होती है। फाइनल में 2 बार तो इंडिया आ चुका था, लेकिन वो पार करने की कोशिश हमेशा रही थी। और इस बार जब टीम इंडिया ने वो हासिल किया, जब हम चैंपियंस बने, तो काफी लोगों के लिए, काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है अपने कंट्री में कि ये जो वुमेन्स क्रिकेट इतने सालों से चलते आ रहा है, लेकिन उसको कभी वो हक नहीं मिल पाया। और फाइनली जब लोग, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और फिर हम एज ए इंडिया जब वर्ल्ड कप चैंपियन बने, स्पेशली वनडे फॉर्मेट में, वो डेफिनेटली काफी बड़ा मोमेंट रहा है हर किसी के लिए। बिल्कुल भावुक कर देने वाला मिताली वो पल था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ दीप्ति शर्मा के पेरेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, उनके माताजी और पिताजी हमारे साथ हैं। आप दोनों को नमस्कार और बहुत बहुत बधाई दीप्ति की इस जीत पर, भारत की इस जीत पर आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम सभी को दीप्ति पर गर्व है। आपकी क्या भावनाएं हैं इस जीत को लेकर? हमें दीप्ति की सफलता, पूरी बेटियों ने कल वर्ल्ड कप जीता है, उसकी सफलता पर नाज है और पूरा देश गर्व कर रहा है। पूरा देश कल से जश्न मना रहा है। और कल हमारे घर पर पूरे कॉलोनी वालों ने पटाखे छुड़ाए, तो हमें कल ऐसा महसूस हुआ कि दिवाली आज है। तो दिवाली जैसा माहौल हो गया। पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए, सारे लोगों ने पटाखे चढ़ाए, खुशियां मनाई। और हमारे शानदार श्री सिंह बघेल हमारे बधाई देने आए। 1 घंटे बैठ के मैच देखा उन्होंने। तो ये इस खुशी को हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते। और कल से पत्रकार अभी तक मेरे को इंटरव्यू ले रहे हैं। आज सुबह 8:30 बजे से अभी तक मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। कल भी पूरे दिन ऐसा ही छाया रहा। तो ये खुशी का माहौल बेटी ने दिया है हमें, और ऐसी बेटी सबको दे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बेटी की वजह से हमारी इतनी इज्जत हो रही है, पूरे समाज में इज्जत हो रही है, सब जगह इज्जत हो रही है। बिल्कुल, तो मैं माताजी से भी जानना चाहूंगी, इस जीत में दीप्ति का अहम योगदान माताजी रहा है। अर्धशतक दीप्ति ने जड़ा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें बनाया गया, 5 विकेट्स उन्होंने हासिल की। इतनी शानदार परफॉर्मेंस दीप्ति ने कल दिखाई। दीप्ति ने कल अपना जो ऑलराउंडर का बेहतरीन प्रदर्शन किया। 58 रन बनाए, 5 विकेट लिए, एक खिलाड़ी को रन आउट भी किया। तो जो ऑलराउंडर का उसका कैरियर है, वो कल उसने स्पष्ट कर दिया, साफ दिखा दिया कि मैं ऑलराउंडर हूँ। तो ऐसे ही ऑलराउंड प्रदर्शन से हमारी देश की विजय हुई। हमारी बेटियों को विश्व कप विजेता घोषित किया गया। तो मैं चाहता हूँ आगे भी हमारी बेटियाँ ऐसे ही प्रदर्शन करें और हमारी टीम को विश्व विजेता बनाएं। बिल्कुल। और मिताली, आप भी हमारे साथ बनी हुई हैं, आपने पेरेंट्स का भी रिएक्शन देखा और कहा जा सकता है कि इससे एक बड़ा लम्हा किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी पेरेंट के लिए नहीं हो सकता कि आपकी जो बेटी है वो देश में इतना नाम अपना बनाए और पूरे देश को जश्न बनाने का मौका टीम इंडिया ने दिया है। आप दीप्ति की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे? और साथ ही आपने हमेशा ये कहा था कि महिला क्रिकेट को बस एक बड़ी जीत चाहिए, क्या आपको लगता है कि अब वो मोड़ आ गया है? बिल्कुल, ये जीत बहुत जरूरी थी क्योंकि ये इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब आप अपने ही देश में आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हो और उसके एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उस इवेंट को आप कितना मैग्नीफाई कर सकते हो, अपने एम्पलीफाई कर सकते हो अपने स्पोर्ट को लेके। स्पोर्ट का प्रोफाइल भी एनहांस होगा, प्लेयर्स का प्रोफाइल भी एनहांस होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मुझे काफी खुशी हुई दोनों अंकल आंटी को देखते हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई वुमेन एथलीट होती है, स्पेशली अपने कंट्री में, अगर वो ये हासिल करती है, एक बड़े इवेंट में परफॉर्म करते हैं जैसे दीप्ति और हर कोई प्लेयर किया है इंडियन टीम के, तो उनके पीछे उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। उनके सपोर्ट के बिना शायद ही इतना दूर हम हर कोई आ सकता है एज अ क्रिकेटर, वुमेन क्रिकेटर, स्पेशली अपने कंट्री में। और दीप्ति के ब्रदर का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उसको बहुत जल्दी उन्होंने पोटेंशियल को देख के उसको ग्रूम किया है। एंड दीप्ति एक वो ट्रू ऑलराउंडर रही है जब से वो
इंडियन टीम में सेलेक्ट हुई है। भले ही थोड़ा बीच में उनकी बैटिंग ऑर्डर की थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है, लेकिन वो बहुत ही ग्रिटी प्लेयर है, बैट के साथ कंट्रीब्यूट करती हैं, बॉल के साथ भी कंट्रीब्यूट किया है। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन इस टूर्नामेंट रही है, पहले मैच से ही आप देखिए कि शुरुआत इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी इंडिया की, लेकिन वहां पे दीप्ति शर्मा की जो परफॉर्मेंस रही है वो टीम को होल्ड किया है। जी बिल्कुल। और माता जी भी अगर मुझे सुन पा रही हैं तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि जब पहली बार दीप्ति ने आपसे कहा कि माँ मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, तो आपने उन्हें क्या कहा था? हाँ, दीप्ति 8 वर्ष की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उसके बड़े भाई सुमित शर्मा क्रिकेट खेलते थे, यूपी के लिए अंडर-16 अंडर-19 क्रिकेट खेले थे, बीनू मणकर वगैरह। तो 8 वर्ष की उम्र में ही वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। वो उनके बड़े भैया जब स्टेडियम जाते थे तो दीप्ति रोती थी मैं भी जाऊंगी भैया के साथ। तो मैंने कह दिया बेटा इसको भी ले जाओ। एक दिन स्टेडियम ले गए वो दीप्ति को, वहाँ बैठा दिया सीढ़ियों पे। और उस दिन हेमलता काला जो उस समय इंडिया प्लेयर थी आगरा से, वो आई हुई थी, वो बच्चों को प्रशिक्षण दे रही थी। उसी दौरान एक बॉल दीप्ति के पास आया और दीप्ति ने डायरेक्ट थ्रो विकेट पे हिट किया। तो हेमलता का बोली ये बच्चा कौन है, इसने इतना शार्प थ्रो किया है? तो बच्चियों ने बताया ये बाला भैया की बहन है। तो मेरे बेटे को बाला के नाम से आते हैं क्रिकेटर। तो उन्होंने बुलाया और कहा कि बाला मैं तेरी गारंटी तो नहीं लेती हूँ, इस लड़की की गारंटी लेती हूँ। अगर तूने इसे क्रिकेट खेलना सिखाया एक दिन ये इंडिया के लिए खेलेगी। तो उसी दिन से उसका क्रिकेट शुरू हो गया। 12 साल में यूपी पहुँच गई और 15 साल में यूपी की कप्तान बन गई। 17 साल में इंडिया टीम में पहुँच गई और 2014 से आज तक एक ही बार टीम से बाहर नहीं हुई। ये उसकी मेहनत और तपस्या का फल है। बिल्कुल। और हम माता जी को भी सुनना चाहेंगे, अगर आप उनसे कहें कि वो अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा करें दीप्ति की इस सफलता पर, वो आज कैसा महसूस कर रही हैं? नहीं, हमारे रिश्तेदार नातेदारों ने तो उस समय हमसे मना किया था कि दीप्ति को क्रिकेट मत खिलाओ, ये लड़कियों का गेम नहीं है, आप इसको पढ़ाओ, अच्छा लिखा पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, और ये आप गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। लेकिन मैंने किसी मैं यही जानना चाह रही थी कि परिवार वालों ने क्या साथ दिया? क्या सभी ने, आपके आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि अरे वाह दीप्ति क्रिकेट खेलना चाहती है तो उसे आगे बढ़ाइए, या फिर रोकने की कोशिश की? और माता जी का भी क्या योगदान रहा दीप्ति की सफलता में? अगर माता जी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें। नहीं, दोबारा मैं सुन नहीं पाया सवाल। क्या माता जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हम उन्हें भी सुनना चाहते हैं कि किस तरह से उनका योगदान रहा दीप्ति की सफलता में। और जब दीप्ति ने उनके साथ ही बात शेयर की कि मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, लोग रोक भी रहे थे, टोक भी रहे थे, लेकिन फिर भी माता जी कैसे खड़ी रही अपनी बेटी के साथ हमेशा? हाँ, मैंने बेटी को सपोर्ट किया और बेटी को आगे बढ़ाया, उसको खेल से रोका नहीं। आज वो ही लोग मुझसे कहते हैं कि दीप्ति कब आ रही है, हमें उसके साथ फोटो खिंचाना है। तो आज मैं हर माता पिता से ये कहना चाहता हूँ, हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है, उनको आगे बढ़ने दें। जिसमें रुचि हो उनकी, खेल में हो, से पढ़ाई में हो, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने दें और उनका पूरा सहयोग करें। तो हमारी बेटियां भी हमारा विश्व में नाम रोशन करेंगी। यही मेरा सब माता पिता से कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई दीप्ति की इस सफलता पर। और मिताली, आप भी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिताली राज भी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस के बारे में अब उनकी क्या राय है, जीत को लेकर उनकी क्या भावनाएं थी, वो शेयर की। और इसी के साथ यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।